हीरो नहीं है, हीरो तो वो है सैनिक, उनको हम सलाम करते हैं, देश को बचाते हैं। हाँ, जो हमारे देश को, उनके चलते हम लोग नींद जो गर्भ में खड़े रहते हैं वो हमारे रियल हीरो है। हीरो हमारे ही है। सलमान ये तो पैसा कमा रहा है, ये तो दाऊद है, ये तो मेरा पैसा पाकिस्तान पहुंचा रहा है। खेमे में 4 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 130 करोड़ जनता है। तो जब जनता की दोनों हाथें ताकत बन के उठेंगी तो ये 4 जो खान है ना, इनकी ये समझ भी नहीं पाएंगे कि हम कहाँ धरती के अंदर समा गए। हमारे साथ सुनीता सिंह जी हैं जो इस सुशांत के लिए लड़ रही हैं बहुत समय से। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, ये जो हवन हो रहा है किस बात को लेके हो रहा है? देखिए, आज हम लोग सुबह से ही काशी में हैं और सुशांत जी के न्याय के लिए हम लोग ये हवन पूजा पाठ सब कर रहे हैं ताकि हम सरकार तक हमारी बात पहुंचे और माँ गंगा जो है इस केस को किसी तरीके से एक लक्ष्य तक पहुंचाए। जी, तो क्या लग रहा है आपको जो लक्ष्य तक पहुंचेगा आपका मामला? क्योंकि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो तो इसके पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से इस केस को दबा दिया जाए, और केंद्र सरकार पे भरोसा है? नहीं, देखिए, पहुंचाना तो पड़ेगा क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सरकारें बनती ही हमसे है ना। हम आप जनता से सरकार बनती है और ये मुद्दा तो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। सुशांत अब किसी एक परिवार का बेटा नहीं है। सुशांत आज हर घर में मिलेगा, हर घर के बच्चे में मिलेगा और हर घर के लोगों का आज ये मांग है कि सुशांत को इंसाफ मिले और सरकार को इसके लिए ज़रूर सोचना पड़ेगा। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग होती है संजय राउत से, क्या लग रहा है पॉलिटिकल ये लोग सेटिंग कर लेंगे कि मामले को वहाँ तक पहुँचाएंगे, लक्ष्य तक? देखिए, इन देवेंद्र फडणवीस जी की जो संजय राउत से मीटिंग हुई है, इस विषय में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं आगाह जरूर करना चाहूँगी देवेंद्र फडणवीस जी को भी, क्योंकि संजय राउत कैसे हैं वो तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मैं आगाह करना चाहूँगी कि सर, आपको अब सुशांत को न्याय दिलाना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सलमान खान और जो दाऊद का गैंग है बॉलीवुड में, जो इनका गैंग है वो पीछे पड़ गया रिपब्लिक भारत के, क्योंकि इन्होंने रिपब्लिक भारत ने ही सुशांत के लिए आवाज़ उठाई है और उसको सस्टेन किया है। उस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये तो देश की जनता देख रही है, देश की 130 करोड़ जनता देख रही है कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी जी को इन लोगों ने घेर कर रखा है। हर दिन कुछ नया मुद्दा ला करके किसी भी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इनके चैनल को बायकॉट किया जाए। क्यों? क्योंकि और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सारी बिक चुकी है पैसे से। सिर्फ यही अर्णव जी ही हैं जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े हुए हैं और वो पूरी चीज़ों को समझ रहे हैं कि अगर इस केस को दबा दिया जाएगा तो फिर आगे कोई भी बोलने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। सलमान खान कह रहे हैं कि वो इस चैनल को बंद कर देंगे, मतलब मीडिया जो महाराष्ट्र सरकार है वो चैनल को बंद कर देगी। तो सर, ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि देश में कानून और न्याय व्यवस्था भी काम कर रही है और किसी के आगे खड़ा हो जाने पे, कह देने पे, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग सलमान को ही बंद कर देते हैं। सलमान एक भी मूवी नहीं बनाएंगे, हम लोग सारे थिएटर को बायकॉट करेंगे, सब कुछ करेंगे और वो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोग की पावर है। नहीं तो आप लोग सलमान को बायकॉट करेंगे, किसको बायकॉट करेंगे? क्योंकि जो 38 प्रोडक्शन हाउसेस हैं उसमें जो खान गैंग है वो तो है ही है, बाकी अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन को आपने सुना ही। देखिए, 4 लोग हैं ना, उस खेमे में 4 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 130 करोड़ जनता है। तो जब जनता की दोनों हाथें ताकत बन के उठेंगी तो ये 4 जो खान है ना, इनकी ये समझ भी नहीं पाएंगे कि हम कहाँ धरती के अंदर समा गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोग अभी भी टाइम है सुधर जाए और इस केस के साथ महाराष्ट्र सरकार को भी सामने आना चाहिए और केंद्र सरकार का साथ देना चाहिए और जो भी इसके पीछे षड्यंत्र रच रहा है उसका चेहरा पर्दाफाश होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सुशांत के मामले में 4 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक धारा 302 के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है? वो एनसीबी किसी स्टार को बुलाती रही लेकिन अभी तक मर्डर का चार्जेस नहीं लगा। देखिए, सीबीआई का काम करने का अपना तरीका होता है, ठीक है। सीबीआई इस तरीके से काम नहीं करती है कि सारी चीज़ें वो मीडिया को बताती चलेगी। तो मैं देश की जनता से दरख्वास्त करूंगी कि वो लोग थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि हमें उम्मीद है और हमें उम्मीद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पर है। और सीबीआई पेशेंस रखिए, सीबीआई जरूर इसका कुछ ना कुछ पर्दाफाश करेगी और 302 धारा तो उनको लगाना ही है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। मैडम, क्या कहना आपका इस मामले पे? मैं चाहती हूँ कि सुशांत को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। वो इतना जीनियस बच्चा था, उसका मर्डर कर दिया गया है क्योंकि उसके गले का निशान बताता है इतना गहरा कि उसकी हत्या ही की गई है। और राउत जी चाहे जो भी बोले, लेकिन सुशांत का मर्डर ही किया गया है। इसमें सलमान खान और महेश भट्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे तो लगता है रिया चक्रवर्ती को इम्प्लांट किया गया था, एक्सक्यूट किया गया था, उसको
सुशांत की कैरियर को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की गई थी जी जान से। आखिर उन लोगों ने उसको ख़त्म ही कर दिया और वो लगभग 70 करोड़ के करीब कमाया होगा। उसके सारे पैसे हड़प लिए गए, उसको नस्ताना, उसको दवा का, उसको बोला गया कि वो डिप्रेशन में है, जबकि वो डिप्रेशन में नहीं था। कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह के डिप्रेशन में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो डिप्रेशन में बंदा कैसे हो सकता है? और वो दवा ड्रग क्यों लेगा? रिया ने ही डिप्रेस किया होगा। रिया ने ही दवा दे दी गई चुपचाप। रिया और सविक ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या क्या, उसकी पूरी फैमिली ने उसको ड्रग देने का हैबिचुएट बनाया और फिर उसको धीरे धीरे पहले क्या किया, पहले उसको मकान शिफ्ट कराया, इस मकान से आप दूसरे मकान पे जाइए, फिर उसके बाद बारी बारी से सारे सर्वेंट्स को हटाए, फिर उसको बहने भाई रिलेटिव से अलग किया, फिर उसके बाद उसे ड्रग देना आराम से शुरू किया, पूरी तरीके से उसे चूस लिया। सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे खान, राउत जी, ये लोगों ने सोचा इसे ख़त्म कर दिया जाए। सुशांत को मारने से उन लोगों को क्या लाभ होगा, क्या लग रहा है? वो सुशांत के मारने से उनका कैरियर अपना चमकाने के लिए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुशांत के लिए इतना लोग, पूरा जनता, पूरे देश की जनता, पूरे संसार की जनता जी जी दिशा सालियान के बारे में जान चुका था। और ये जो वो दिशा सालियान ड्रग्स का कलेक्शन, ड्रग्स के बारे में, दिशा सालियान के मर्डर के बारे में उसे पता चल गया, इसीलिए उसे खत्म कर दिया गया। दिशा सालियान कैसे अपने 20 फीट दूरी पर कैसे जा सकती? कोई भी औरत कितनी भी हो, वो नेक्ड नहीं हो सकती, नेकेड नहीं हो सकती, और इतना जल्दी, मतलब इतना दूर लाश कैसे गया? ये बातें बिल्कुल समझ से परे हैं। चाहे कोई कुछ भी कर ले, उसके गले का निशान, उसके छेद होना, उसकी टांग का टूट जाना, कोई 6 फुट का आदमी, 5 फीट 10 इंच का आदमी कैसे आत्महत्या कर लेगा? ये समझ से परे है। उस घर में स्टूल भी नहीं है, स्टूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। चाबी क्यों गया? चाबी गई कहाँ? उसका ग्लास का जूस दिया गया तो वो ग्लास गया कहाँ? 2 ग्लास थे, अगर जूस के ग्लास थे, वो सारे सामान गए कहाँ? और इतनी जल्दी उसको फटाफट बिना उसकी फैमिली वाले को बुलाया उसको हटा देना, ये तो बिल्कुल समझ से परे। ये परमजीत सिंह और संजय राउत जी का पूरा प्लान है। ये उसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। सारी मीडिया एक तरफ है और रिपब्लिक भारत एक तरफ है जो सुशांत का मैटर दिखा रही है, और रिपब्लिक भारत को महाराष्ट्र की जो सरकार है वो विच हंट कर रही है, उसके पीछे पड़ गई है, चैनल बंद करने का प्रयास कर रही है। तो क्या लग रहा है कि वो सुशांत के मामले को उसके नतीजे तक पहुंचा पाएगी रिपब्लिक भारत और देश की जनता? हम चाहते हैं पूरी तरीके से रिपब्लिक भारत इसमें सफल होगी। संजय राउत चाहे जो भी कर ले, उद्धव ठाकरे कुछ भी कर ले, कंगना राउत का घर गिरा दे। अरे कितने लोग हैं, कितने लोगों का घर उसने गिराया? किसका गिराया? अब एक का जो बाथरूम गंदा है, एक ऐसे बल दिया, कोई बल दिया, आपने गिरा दिया। ये कोई तरीका नहीं होता कि 24 आवर्स के अंदर आपने उसका घर गिरा दिया। ये तरीका निहायत बहुत, ये गुंडागर्दी है। संजय राउत की गुंडागर्दी, उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी है। सलमान खान कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत को बंद कर दिया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? कभी नहीं बंद कर सकता, कभी नहीं। उसके में उतना बल नहीं तो बंद कर देगा, वो बंद ही नहीं कर सकता। करना चाहिए। सलमान को ही हम लोग इग्नोर कर देंगे। सलमान खान बिग बॉस, बायकॉट बिग बॉस, बायकॉट बिग बॉस, बिग बॉस। ठीक है, आप लोग बिग बॉस को बैकआउट कर लेंगे, सलमान खान को बैकआउट कर लेंगी, लेकिन जितने भी खान ये है बॉलीवुड के, दाऊद का पैसा आता है। नो बॉलीवुड, we will not see any movie। कोई मूवी नहीं देखेगा, किसी बॉलीवुड कोई बॉलीवुड पोस्टर फाड़ देंगे अगर लगेगा यहाँ पे तो उसका पोस्टर फाड़ देंगे। हम लोग देखेंगे किसी बॉलीवुड की नहीं मूवी। We want justice, We want justice। anyhow we want justice। क्योंकि लोग कहते थे कि जो अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, इन लोग को अच्छा माना जाता था, लेकिन अभी ये जो 38 मीडिया हाउसेस है, इन्होंने रिपब्लिक भारत के विरुद्ध ये लोग कोर्ट में गए हैं। ये लोग की मजबूरी है, इन लोग की मजबूरी है। सलमान खान दबाव डाला होगा, संजय राउत ने दबाव डाला होगा, इसमें आदित्य ठाकरे ने दबाव डाला होगा, ये लोगों ने दबाव, नहीं तो उनका भी मकान गिरा जाएगा। इसलिए मजबूरी है। काला चिट्टा निकल के बाहर आ जाएगा। उनकी मजबूरी ये भी है कि उन लोग का भी काला चिट्टा निकल के बाहर आ जाएगा इस केस से। निकाल दिया जाएगा, कुछ भी निकाल दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन भी नहीं बोल रहा एक बार। अमिताभ बच्चन बोला ना, कोई नहीं बोला। तो पक्ष ले रही है कि हाँ तो वो ड्रग्स के लिए उसी में छेद किया। हाँ तो वो लोग ड्रग्स खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं तो बोलेंगे ना, फिर वो लोग की पूरा फैमिली लेता है ड्रग्स। थाली में छेद किया गया, किसी भी थाली में छेद नहीं किया गया। सबने अपनी मंजिल, अपना खाना अपने मेहनत से बनाया है। उसमें वो भी तो यूपी की है, वो भी तो अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के हैं। उनकी कौन सी थाली में थी? किसको थाली बना के दिया है? हम लोगों ने सोचा था कि हमारे अमिताभ बच्चन जी, जिनको हम बहुत इज्जत करते हैं, एक बार भी नहीं आए इस सुशांत के लिए ड्रग मीडिया में ड्रग के बारे में बोलेंगे और सुशांत के फेवर में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे अमिताभ बच्चन का इज्जत बहुत नीचे पहुंच गया। जिसकी हम बहुत इज्जत करते थे, अक्षय कुमार की इज्जत बहुत कम हो गई, सबकी इज्जत बहुत कम हो गई।
तो क्या लग रहा है जो बॉलीवुड को हम लोग जो वहाँ पे काम करते हैं लोग उसको हीरो हीरोइन बोलते हैं, क्या ये उसके लायक है, हीरो है? They are not hero heroine. Our hero is standing army. Army is our real hero. Army is our they are only actor. They are only actor. सुशांत हीरो सुशांत था हमारा। अच्छा ये बताइए ऐसी कौन सी बात है कि सुशांत से आप लोग पूरा जुड़ गई हैं? बॉर्डर पर हैं जो हमारे देश का सुरक्षा करे और हम लोग सुरक्षित हैं। ये लोग हीरो नहीं है, हीरो तो वो है सैनिक, उनको हम सलाम करते हैं। देश को बचाते हैं। हाँ, जो हमारे देश को उनके चलते हम लोग नींद जो बर्फ में खड़े रहते हैं वो हमारे रियल हीरो है। हीरो हमारे ही है। सलमान ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो दाऊद है, ये तो मेरा पैसा पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं, ये मेरे देश के पैसे को पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं। ये हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु को 4 महीने हो गए हैं। कौन सी बात है कि आप लोग को अभी तक भी जोड़े रखा है? कौन सी प्रेरणा है कि आप लोग अभी भी न्याय के लिए लड़ रही हैं? उसका जीनियस, उसका इनोसेंट, उसका जीनियस, उसका इनोसेंट, उसे फ्रीली 1 करोड़ दिया, आसाम में दिया, साउथ में दिया, लेकिन किसी से कोई नाम नहीं किया। इसलिए हमने आई वांट टू डू फ्री सर्विस एज सुशांत हैज डन फ्री सर्विस। आप लोग लड़ती रहेंगे सुशांत? हाँ, we will fight for सुशांत, we will fight for सुशांत, we will fight for सुशांत। We love तो सुशांत। आप देख रहे थे बनारस की जनता है जो है वो लगातार सुशांत के न्याय के लिए प्रयास कर रही है और बहुत क्रोध में है। वो कह रहे हैं कि जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, भारत की जनता लड़ती रहेगी। आप देखते रहिए शाइनिंग इंडिया। धन्यवाद।